आज SBN इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर यहाँ पर मौजूद जिन्होंने इस विद्यालय को बहुत ही अच्छे तरह से संचालित किया है, ऐसे हमारे अति प्रिय भाई आदरणीय आमोद कुमार जी और उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उनकी धर्मपत्नी, आप लोगों ने इस SBN इंटर कॉलेज के प्रांगण में बुला करके बच्चों के साथ साथ इतने बड़े परिवार का दर्शन लाभ कराया है। मैं आपके हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सामने बैठे हुए सभी हमारे अभिभावकों के लिए मैं नतमस्तक होता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज SBN इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर मैं बच्चों और आपके बीच में बहुत अधिक बाधा नहीं बनूंगा, परंतु इतना अवश्य कहूंगा, SBN इंटर कॉलेज इस क्षेत्र का बहुत ही पुराना और इस क्षेत्र में अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा के माध्यम से निरंतर बच्चों को शिक्षित करने का जो ये प्रकल्प उठाया है, इसके लिए मैं आमोद कुमार जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। SBN इंटर कॉलेज में बच्चों की शिक्षा दीक्षा तो होती ही है, वार्षिकोत्सव के माध्यम से बच्चों को जो अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, ये भी वर्ष में ये एक बार अवश्य कराते हैं। बच्चे, जैसा हमें अभी जानकारी प्राप्त हुई कि प्राइमरी के बच्चों ने भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, फिर प्राइमरी जूनियर के बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अभी मैं जब देख रहा था तो बड़े बड़े बच्चे अच्छी प्रस्तुति दे रहे थे। आज का समय एक सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का समय है। आज के अवसर पर बड़ी संख्या में हमारे बीच में माताएं बहनें बैठी हुई हैं। इस जो मोबाइल की क्रांति इस समय चल रही है, आप सभी से बताना चाहता हूं कि अभिभावकों और विद्यालय के बीच में यदि पुल का कोई काम करता है, सेतु का कोई कार्य करता है, तो डायरी होती है, डायरी कार्य करती है। तो हमारे अभिभावक बच्चे प्रतिदिन अपने विद्यालय में क्या करते हैं, डायरी के माध्यम से उसको जरूर देखने का कार्य करें। दूसरा, जो मोबाइल क्रांति चल रही है, जहां एक और इसके अच्छे परिणाम होते हैं, वहीं दूसरे ओर इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है, ये जरूर देखने का प्रयास करें कि मेरा बच्चा मोबाइल के अंदर जिस साइट पर जा रहा है, वो साइट सकारात्मक भाव लिए हुए है या वो साइट नकारात्मक भाव लिए हुए है। यदि बच्चा नकारात्मक कोई साइट को खोलता है तो आपसे निवेदन है कि बच्चे को समझाने का कार्य करने की आवश्यकता है कि बच्चे मोबाइल भी देखें तो उसमें सच्चाई, सकारात्मक भाव भी देखें, क्योंकि मोबाइल से आज के समय में आपने सुना होगा कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनमें हमारे बच्चे अवसाद की स्थिति में भी जाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे अभिभावकों की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी माताओं बहनों की है। मैं हर जगह कहता हूं, पिछली बार भी मैंने कहा होगा कि माताओं बहनों की जिम्मेदारी इस कलयुग में भी है और ब्रह्मांड के काल में भी थी। आपने देखा होगा ब्रह्मा जी की सरकार में, ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड की सरकार में यदि रक्षा मंत्रालय किसी के पास था तो मां दुर्गा जी के पास था, और आपने देखा होगा कि यदि शिक्षा मंत्रालय किसी के पास था तो मां सरस्वती जी के पास था, और वित्त मंत्रालय किसी के पास था तो मां लक्ष्मी जी के पास था। तो माताओं बहनों की भागीदारी ब्रह्मांड की सरकार में भी थी। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों को अच्छे से देखें, अच्छे से। बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसमें माताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ साथ मेरे जो पुरुष भाई भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह अनुरोध है कि वो भी अपने व्यस्ततम समय में से
बच्चों को जरूर समय निकाल कर दें, क्योंकि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं बच्चे को देख नहीं पा रहा हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं व्यस्त नहीं, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है, क्योंकि बच्चों को देखने की जिम्मेदारी भी हमारे पुरुष भाइयों की है। एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं। एक मित्र थे, उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं, शादी को तो कई वर्ष हो गए हैं। उन्होंने कहा भैया हमारा एक बच्चा इतना बड़ा है और एक बच्चा मेरा इतना बड़ा है। तो लोगों ने कहा अरे बच्चों के मापने का पैमाना तो ऐसे होता है, एक बच्चा इतना बड़ा है, एक बच्चा इतना बड़ा है, आप तो बताना है एक बच्चा इतना बड़ा है और एक बच्चा इतना बड़ा है। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा मित्र मैं क्या बताऊं, मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि मैं जब रात में जाता हूं तो बच्चा सोते रहते हैं दोनों बच्चे, और जब मैं सुबह निकल कर जाता हूं तब भी बच्चे सोते मिलते हैं। मैंने उनको कभी खड़े देखा ही नहीं है, मैंने उनको सदा लेटे देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं एक इतना बड़ा है एक इतना बड़ा है। ऐसी व्यवस्था हमारे भाइयों को नहीं होनी चाहिए। आज अंग्रेजी का युग चल रहा है, अंग्रेजी माध्यम में बच्चे पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ना भी चाहिए, परंतु हमारे भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की विरासत को अपने अंदर समझौते हुए हमें अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लेनी है। आज सभी लोग यहाँ बैठे हुए, हमारी माताएं बहनें जो पुरानी बैठी हुई है वो जानती हैं कि हमारे जब बच्चों का जन्म दिवस हुआ करता था तो हम लोग क्या करते थे, गुलगुले बनाया करते थे, या छोटी छोटी बूंदे जो होती थी बूंदियां, उनको इकट्ठा करके लड्डू बनाते थे। उन लड्डुओं को मैं संगठित करता था और उसके बाद में बच्चों को खिलाने का कार्य करते थे। और बच्चों के नाम का एक दीपक जलाते थे, चाहे वो देसी घी का जलाते थे, चाहे वो कड़वे तेल का जलाते थे, और बच्चों के जीवन में प्रकाश आए इसके लिए उस दीपक को पूरा दिन जलाया करते थे। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने सबको बदल के रख दिया है। जो संगठित करने वाला काम था, जो बूंदी बनाने का, लड्डू बनाने का कार्य था, वो तो अब केक में बदल गया है। अब काटने और बांटने की परंपरा चलने लगी है। केक बनाया जाता है, उसको काटा जाता है और काट करके सबमें बांटा जाता है। तो भारत की परंपरा जो थी बूंदी बनाने के, लड्डू को संगठित करने को, तो काटने और बांटने की परंपरा पाश्चात्य सभ्यता के लोगों ने हटा दी। और उसमें कैंडल लगाई जाती है, उस कैंडल को जलाया जाता है और बच्चे के सामने बच्चे से कहा जाता है उस कैंडल को फूकिए, हमारे बच्चे के जीवन में प्रकाश आना चाहिए। और प्रकाश को जला करके फूकने की परंपरा पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने डाल दिया और कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। चाहे वो जन्म दिवस हो, चाहे वो शादी की सालगिरह हो, ऐसी परंपरा बन गई है कि केक काटे बिना तो शादी की सालगिरह भी नहीं होती है और केक के काटे बिना तो जन्म दिवस नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं काटने और बांटने की परंपरा को आप करते भी रहिए, परंतु एक बात जरूर याद रखिए कि अपने बच्चे के जन्म दिवस पर उसके नाम का एक दीपक जलाइए, उसको बुझाने का कार्य मत करिए। जितनी देर चले उसके जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करिए। और जो बूंदियों के लड्डू संगठित करके बनाइए उसको बच्चों को जरूर खिलाइए, क्योंकि वो संगठित जो लड्डू खिलाएंगे तो बच्चे मन में भाव आएगा कि संगठित होकर के परिवार को संगठित करके ही चलना ही भारत की परंपरा थी, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत थी। आज आप लोग जानते होंगे, आप लोग समझते भी होंगे, आप कभी ध्यान दिए होंगे, पता नहीं दिए होंगे, लेकिन ध्यान देंगे तो आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी के जो व्याकरण है, हिंदी का जो व्याकरण है उसको जब आप सुनेंगे तो कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। भाइयों बहनों, माताओं, आप ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, का, खा, गा, घा, ये शब्द जो निकलते हैं ये कंठ से निकलते हैं, का, खा, गा, घा। उसके बाद जब पढ़ते हैं तो चा, छा, जा, झा, ये आगे आकर के शब्द निकलते हैं। उसके बाद शब्द निकलता है ता, था, दा, धा, तालू से निकलता है, ये अपनी जबान से निकलता है। उसके बाद आता है पा, फा, बा, भा, मा, माने ये होठों से निकलता है, पा, फा, मा, माने कंठ से लेकर के होठों तक की व्याकरण की भाषा है, तो हिंदी की भाषा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि हिंदी भी रखिए और अंग्रेजी भी रखिए, दोनों को रख करके भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करिए। आज एसबीएन इंटर कॉलेज इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज एसबीएन इंटर कॉलेज इस परंपरा को, निर्वहन को आगे बढ़ा रहा है। आज सभी हमारे जवान बच्चे बैठे हुए हैं। कहा गया है अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। आप इस राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। जैसा आप आगे
बधाई देता हूँ कि वह वाचकोत्सव के माध्यम से बच्चों के प्रतिभा को बाहर निकालने का जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये इसी प्रकार के कार्य करते रहे। और मैं माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि एसपीएन इंटर कॉलेज इस क्षेत्र का ही नहीं, इस प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बने। इसके लिए मैं माँ भवानी से प्रार्थना करूँगा और आमोद जी और उनकी पत्नी को बधाई देता हूँ। वो निरंतर इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। आप सभी लोगों ने इतने बड़े परिवार के दर्शन का लाभ कराया है। आपको सभी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी वाणी प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार अध्यक्ष।